हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब सिंप्लीफाइड। JNCSR की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन रिलीज हुए। सो लेट अस सी दिस पेज। यहाँ पर दे रखा है एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स 2024। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू फॉलोइंग डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स। सो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में रिसर्च प्रोग्राम्स पीएचडी, सेकेंड में दे रखा है मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेस एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स, एंड लास्ट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल साइंस। Applicants are advised to visit the website for detailed information। एंड यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15th April 2024। सो लेट अस सी दिस वेबसाइट। अगर हम इस वेबसाइट में जाए तो ये खोल रखा है इन्होंने। डिग्री प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम एंड डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर। सो अगर पीएचडी का दे रखा है इंटीग्रेटेड पीएचडी, मास्टर्स प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेस। यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स के दे रखे हैं। डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डिफरेंट यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पर यूनिट है केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑफ मटेरियल यूनिट का दे रखा है। पीएचडी के लिए ओपन है, एमएस के लिए भी ओपन है, बट एमएस रिसर्च के लिए ओपन नहीं है। इस तरीके से इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है। एंड फॉर सेकेंड दे रखी है इन्होंने इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स यूनिट। हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी यूनिट। यहाँ पर इन्होंने पीएचडी के लिए ओपन रखा है, बट फॉर एमएस इंजीनियरिंग एंड एमएस रिसर्च इज नॉट ओपन, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी पीएचडी इज येस एंड एमएस रिसर्च इज ऑल्सो येस। दे हैव ऑल्सो ओपन दैट फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। इस तरीके से इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है। सो वॉट एवर सब्जेक्ट यू वांट यू कैन चेक हियर। देन दे रखी है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस के लिए भी यहाँ पर इन्होंने पीएचडी के लिए ओपन दे रखा है। न्यू केमिस्ट्री यूनिट, थ्योरेटिकल साइंसेस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग यू कैन सी विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू परस्यू। देन यहाँ पर दे रखा है कुछ डिटेल्स दे रखी है। अब इसको हम आगे पीएचडी वाला एक बार देख लेते हैं इस ब्रोशर को। सो यहाँ पर दे रखा है पीएचडी का रिसर्च प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है। सो कैंडिडेट्स विद एन एमएससी और इक्विवेलेंट बीई और बीटेक और बीएस और इक्विवेलेंट एमई और एमटेक और इक्विवेलेंट applicable to individual units as given in the table. So they have given one table in that they have given every educational qualification eligibility. So candidates should have any of the national exams qualified like GATE, UGC JRF or CSIR NET JRF, and that should have at least 55% marks in their highest university exam. The award certificate or scorecard of such test should be valid as on 1st August 2024. So वो आपका जो भी award certificate होगा वो valid होना चाहिए as on 1st August तक। And candidates applying to Inspire mode must possess valid provisional Inspire offer issued by the DST for consideration of their application during selection. तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट। तो यहाँ पर दे रखा है सीरियल नंबर, यूनिट, एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग इन एनी वन ऑफ द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर इन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की दे रखी है। देन सेकेंड ऑप्शन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट। देन थर्ड इज अवर इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन लाइफ साइंसेस या फिर कोई भी एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में, या मैथ्स और फिजिक्स। एंड सेकेंड इज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, और बैचलर्स ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट इन बायोटेक और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया, या फिर एमबीबीएस और एमडी और बीवीएससी और एमबीबीएससी। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन बायोटेक एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। अब जो एग्ज़ाम जो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए नेशनल एग्ज़ाम, इनमें से कोई एक होना ही चाहिए। लाइक वैलिड गेट होना चाहिए और CSIR नेट और UGC JRF
और DBT JRF और ICMR JRF, ICAR, इंस्पायर, तो ये सारा कुछ एग्ज़ाम, इनमें से कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। देन यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट, तो यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइंस में, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक या केमिकल और बायोलॉजिकल और लाइफ साइंसेज में, या फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन बायोटेक और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया, या फिर MBBS और MD। अब यहाँ पर भी सेम वही है, नेशनल एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड होना चाहिए एनी वन, जैसे कि गेट, CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर, ये सारा। देन न्यूरो साइंस का भी वैसा ही कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू कैन गो थ्रू दिस। देन यहाँ पर दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता है इन द नेशनल एग्जाम में एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। सिलेक्शन इज ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और इंटरव्यू जो रहेगा विल बी हेल्ड इन पर्सन ओनली। देन दे रखा है फेलोशिप्स, तो फेलोशिप किस तरह की रहेगी, PhD स्टूडेंट्स तो अपने JRF या SRF के फेलोशिप्स लेंगे ऑफ ₹35,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और नेक्स्ट 3 ईयर्स में 42,000, जबकि MS रिसर्च या MS इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो स्कॉलरशिप मिलेगा उनको ₹35,000 पर मंथ। मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी, स्टूडेंट्स आर ऑटोमेटिकली एनरोल्ड इन अ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्कीम and have access to an on-campus doctor as well as to medical facilities elsewhere. Travel grants जो है PhD one time students travel grant up to 1 lakh is provided to attend international or national conferences. Then MS research one time student travel up to 40,000 is provided to attend international national conferences. Our students have attended conferences in countries such as Korea, Iran, France, Singapore, the United States of America, Japan, Sweden, Italy, Israel, etc. ट्यूशन फीस इन्होंने दे रखी है, करंट जो आपका ट्यूशन फी रहेगा वो रहेगा 10,000 पर एनम फॉर PhD एंड 7,000 फॉर MS रिसर्च के लिए। इन एडिशन आपको ₹200 एज मेडिकल चार्ज देना होगा एंड ग्रुप इंश्योरेंस फी ऑफ ₹25 विल बी चार्ज एवरी मंथ। तो ये तो इन्होंने दे रखा है रिसर्च प्रोग्राम का, और अगर हम ब्रोशर में जाकर देखें तो यू कैन सी यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देख रखा है। देन अगर हम देखें इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम का, सो यहाँ पर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम का भी दे रखा है इन्होंने कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स है और क्या क्या आपके क्वालिफाइंग डिग्री और एग्जाम्स होना चाहिए। लेकिन जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जॉइंटली ऑफर्ड बाय CPMU एंड TSU, फिजिकल साइंस के लिए ऑफर्ड बाय NCU, केमिकल साइंस के लिए, बायोलॉजिकल साइंस के लिए जॉइंटली ऑफर्ड बाय MBGU एंड NSU बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पर जो बायोलॉजिकल साइंस है उनके इंटीग्रेटेड PhD के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टूडेंट विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में और इक्विवेलेंट डिग्री में इन फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंस में, इंक्लूडिंग बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स, वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज और BE और BTech और इक्विवेलेंट डिग्री। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड JAM 2024 टेस्ट आर एनकरेज टू अप्लाई। सो जिन्होंने JAM क्वालिफाई कर रखा है दे हैव टू अप्लाई हियर। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, सो शॉर्ट लिस्टिंग अगेन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेंट्स फॉर इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल साइंस प्रोग्राम विल बी स्क्रीन बेस्ड ऑन ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर एलिजिबिलिटी टू अटेंड एन एंट्रेंस एग्जाम। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यूज शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। Final selection to the integrated PhD program will be based on the performance in the interview. Again यहाँ पर दे रखा है interview will be held in person only. अब scholarship integrated PhD के लिए वो देंगे ₹19,000 फॉर फर्स्ट 2 years का।
then rupees 37,000 during 3rd and 4th year, and rupees 42,000 during 5th, 6th and 7th year. मेडिकल एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दे रखी, ट्रैवल ग्रांट्स भी आपको मिलेगा रुपीज़ 1 लाख फॉर अटेंडिंग द इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एंड ट्यूशन फीस यहाँ पर दे रखी है रुपीज़ 5,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर, एंड रुपीज़ 10,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए. रुपीज़ 200 आपको देना होगा एज मेडिकल चार्ज, एंड ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 25 विल बी चार्ज एवरी मंथ. तो ये तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम का था. अब अगर हम देखें नेक्स्ट, वो है मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेस. तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो दे रखा है मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेस, 2 ईयर प्रोग्राम है. यहाँ पर इन्होंने दे रखी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट, न्यूरोसाइंस यूनिट आर जॉइंटली ऑफरिंग अ 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेस फॉर BSc graduates to pursue mainstream biosciences with an option to specialize in epigenetics and diseases, neurosciences, human disease genetics or chemical biology approach to understanding disease biology and drug discovery. So this program is for 2 years and includes basic and specialized courses, seminars and research projects. Eligibility criteria क्या है? So applicant should have minimum of 55% marks at the bachelor's degree in any branch of biological science with chemistry as a significant subject, and who have qualified JAM 2024 or equivalent exam are eligible to apply. Selection procedure दे रखा है, तो shortlisted again they will be selected based on your interview performance, and it will be held in person only. And tuition fees दे रखी है rupees 5,000 per annum. In addition, rupees 200 as medical charge, and group insurance fee of rupees 25. Scholarship will not be paid during this tenure. This was all about Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research PhD, Integrated PhD and MS programs. Thank you.